मेरा है मन सुंदर। थैंक गॉड राहत, तुम टाइम से आ गए। हाँ मैम सर आप बैठिए, हमारे सर अभी बस 2 मिनट में आ रहे हैं। स्पर्श तुम बैठो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पानी पी कर आती हूँ। Nice to see you again. How are you? नहार जी, चाहता हूँ कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। रहे हो ना? आई एम सॉरी स्पर्श, सॉरी, आप क्या बोल रहे थे? जी, आज की मीटिंग के लिए मैं अपनी स्टार आर्टिस्ट मिस राहत को साथ लाया हूँ। ओके, हाँ, मैं भी उनसे मिलना चाहूँगा। कहाँ है वो? वो रही। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। अभी तो यही थी। सॉरी, आई थिंक वो शायद रेस्ट रूम गई हैं। एनीवेज, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेगी। या
फाइन, कम दिस वे। ये राहत अचानक कहाँ गायब हो गई? कंपनी सर के बेटे के नाम की है। उस बच्चे का असली बाप मैं ही हूं। पापा रोहित, ये लो आपके कपड़े और इसको अपने से जाओ। अच्छा जिद कर रहा है तो तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ। nice to see you again. How are you? नहार जी, मैं ये नहीं कर सकती। मुझसे ये नहीं होगा। मिस्टर स्पर्श, कहाँ रह गई आपकी आर्टिस्ट? वो आ भी रही है या नहीं? जी। कितना टाइम रुकना पड़ेगा? जी बस 2 मिनट। मैं अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ी हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। और शायद अब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रही हूँ। मैं आर्ची के सामने नहीं आ सकती। आर्ची अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने बेटे के नाम पर अपना सब कुछ कर दिया। फिर से उनकी दुनिया में उनके सामने कैसे जाऊं? हेलो, हाँ स्पर्श। रात, देखो स्पर्श, मुझे माफ कर दो पर मैं ये मीटिंग नहीं कर सकती। रात क्या हुआ? मिस राहत यहाँ आ रही है या हम दोनों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बस यहाँ पर? आई थिंक वो कुछ प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आप तब तक हमारे ये न्यू डिजाइन का कैटलॉग देखिए। इसमें हमारे ये आधा अधूरा कैटलॉग देखकर आप डील करते होंगे मिस्टर स्पर्श, मैं नहीं। आपने सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट किया और कुछ नहीं। एक्चुअली सारी गलती मेरी है। मैंने आप पर ट्रस्ट किया, इसीलिए कोई न्यू कमर्स को चांस नहीं देता बिकॉज ऑफ दिस जीरो प्रोफेशनलिज्म। सर प्लीज काम डाउन। वो एक्चुअली आर्टिस्ट लोग थोड़े क्रिएटिव होते हैं। उन्हें जहाँ भी इंस्पिरेशन मिलती है वो अपना सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। आप प्लीज ये बात समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर स्पर्श, अपने ये एक्सक्यूजेस अपने पास रखिए प्लीज। मीटिंग फिक्स हुई थी ना हमारी, उन्हें यहाँ होना चाहिए था। बात खत्म। आपको समझ में आ रहा है कितना नुकसान हो रहा है मेरी कंपनी का? मैंने आप पर ट्रस्ट किया,
इनॉग्रेशन डिले करवाया सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन हुआ क्या? मैंने सोचा था आज डील डन करेंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा, लेकिन सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ है मेरा और कुछ नहीं। सब्जी वाला बार बार घर की तरफ क्या घूर घूर के देख रहा है? इसकी तो अभी खबर लेती हूँ। क्या रे? मेरे घर के अंदर टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? पहचाना नहीं? अरे मैं हूँ छोटू। हाँ, ये तो उस बहरूपिया का चमचा है जिसने मुझे पकड़ कर रखा था। जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। इस बार ऐसा इलाज किया है जिंदगी भर इससे छूट नहीं पाई। हाँ, पहचान लिया। काम बोल। बॉस, ये देखो बॉस, इसी के अंदर माल है, इसी की कल डिलीवरी होनी है। तो इसे खिड़की के रास्ते से अंदर फेंक। हाँ, हाँ। इतना अनप्रोफेशनल। I mean, कोई इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है? मुझे लगा था अच्छी आर्टिस्ट है, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, इतनी अलग पेंटिंग थी। मुझे लगा था सारे इमोशंस को, दूसरों को बखूबी समझती है, और जो वक्त की कदर नहीं करता उससे काम की एक्सपेक्टेशंस रखना बेवकूफी है। अब मुझे उस आर्टिस्ट से, क्या नाम है उसका, राहत, उससे मिलना ही नहीं है। खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया इतना। Nice to see you again. नहार जी, राहत, हुआ क्या तुम्हें? बोला था ना ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर तुम क्यों चली आई वहां से? और पता मिस्टर नाहर कितना गुस्सा हुए थे? सॉरी स्पर्श, पर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। और क्यों? इतना बड़ा क्लाइंट है राहत। हाँ, वो स्पर्श क्या है ना कि मेरी कुछ मजबूरियां आ गई हैं। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे आज ही वापस पुष्कर जाना होगा। राहत, मजबूरी तो मेरी है। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। चलो मेरा छोड़ो, मिस्टर नाहर जिन्होंने हम पे इतना ट्रस्ट किया, उन्हें ऐसे लास्ट मोमेंट पे कैसे मना कर सकते? तुम्हें पता है ना, मार्केट में ना सिर्फ हमारा नाम खराब होगा, मिस्टर नाहर का भी नुकसान होगा। आरजी का नुकसान क्यों?
मेरा मतलब मिस्टर नहार का नुकसान क्यों होगा? वो एक्चुअली हमारी मीटिंग के चक्कर में उन्होंने अपने नए ऑफिस का इनॉग्रेशन डिले कर दिया और अब नए आर्टिस्ट को ढूंढने जाएंगे तो काम और डिले होगा, तो उनका तो नुकसान हुआ ही ना। लेकिन कुछ नहीं, मैं अभी मिस्टर नहार को फोन लगा रहा हूँ और तुम उनसे सॉरी बोलोगी बस। स्पर्श देखो मेरी बात सुनो। ये क्यों मुझे फोन कर रहा है? यस मिस्टर स्पर्श। मिस्टर नहार, आई एम जेन्युइनली सॉरी और राहत भी बहुत शर्मिंदा है, आपसे सॉरी बोलना चाहती है। ये लो बात कर, स्टॉप। मिस राहत, देखिए मुझे आपके सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस राहत, आप सुन रही हैं ना? मुझे आपके सॉरी में और आपके आर्ट में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप फोन मत करिए मुझे और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। सॉरी मिस्टर नहार। क्या कहा आपने? मिस्टर नहार, आई एम रियली सॉरी। वो मेरी कुछ अपनी मजबूरियां आ गई थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई। आई एम सॉरी। मिस्टर नहार, प्लीज हमें एक मौका दीजिए, हम आपको। 12 बजे। थैंक यू मिस्टर नहार। रात, उन्होंने हमें कल 12 बजे बुलाया, हमें एक और चांस मिल रहा है। इस मौके को प्लीज जाने मत देना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम कल कहीं नहीं जाओगे और मिस्टर नहार से मिलोगे, ओके? जितनी गहरी इस राहत की पेंटिंग है उतनी ही गहरी उनकी आवाज है। अब तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। सॉरी दादू, वो मैं जूही के सामने नहीं आ सकती थी, इसीलिए मुझे निकलना पड़ा। मैं समझ सकता हूँ बेटा, और इसलिए मैंने घर वालों को बता के ही रखा था कि जूही के सामने तुम्हारी कोई बात ना निकाले। लेकिन बेटा, एक बात पूछूं, तेरा मन नहीं करता एक बार जूही से मिले, अपनी भांजी से मिले? मन तो बहुत करता है दादू, लेकिन क्या बेटा? देख बेटा, तेरे जो भी गिले शिकवे हैं वो दामाद जी से हैं। उसकी सजा तू जूही को क्यों दे रही? जूही की बातों से साफ झलक रहा था कि वो तुम्हें कितना मिस कर रही है। बेटा, हो सके तो एक बार जूही से बात कर ले। ठीक है दादू, मैं इस बारे में सोचती हूँ। अभी मैं रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। तू भी अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? भैया, क्या मैं आपके फोन से एक फोन कर सकती हूँ? हाँ ले ली। हाँ। बस बेटा, बस चुप हो जाओ। देखो अभी मम्मा ना आपको फ्रेश बात करवाएंगी, फिर आपको लोरी भी सुनाएंगी, ठीक है? पर पहले प्लीज चुप हो जाओ ना, प्लीज। अब किसका फोन आ रहा है? जूही, ये लो, तुम मुन्नी को दूध पिलाओ, फोन में रखती हूँ। थैंक यू मम्मी। ध्यान से। हेलो हेलो, शायद रॉन्ग नंबर था। मैंने तो जूही को फोन किया था और फोन मम्मी जी ने उठा लिया। अब क्या करूं? राहत, ये लो गर्मा गर्म समोसे। पकड़ो। स्पर्श, एक काम करो, तुम होटल चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं सीधा मीटिंग के लिए आ जाऊंगी। ठीक है, पर याद है ना, कल 12 बजे हमारी मीटिंग है। प्लीज कहीं गायब मत हो जाना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है?
के दिखाओ बड़ी दादी। रुक जाओ बोल रही हूँ ना, देखो मत सताओ मुझे, मेरे पैरों में दर्द है। सजू कितना सताओगे अपनी बड़ी दादी को? हाँ मुझे कहा ना मेरे पैरों में दर्द है, मत दोहराओ मुझे। दादी ने बिट्टू को अपना पोता मान ही लिया। बिट्टू ले लो दूध पियो। अच्छा है दे दो। शीतल जी, खाटू जी के मंदिर की सफाई करके शाम की आरती की तैयारी करो। और हाँ, भोग में लड्डू चढ़ाना, ठीक है? जी दादी। पता है ना बिट्टू को लड्डू बहुत पसंद है। जो जिम्मेदारियां पहले मेरी हुआ करती थी, आज वो सब शीतल कर रही है। क्या दादी ने शीतल को अपनी बहू में मान लिया है? बिट्टू कमरे में जाके दूध पीते हैं। लाओ मैं ग्लास कर। चलो मुन्नी, अब आप और मम्मा बाहर घूमी घूमी करने चलेंगे। क्या हो मुन्नी, क्यों रोती रहती हो तुम? मम्मी बताया करती थी जूही कि जब तू छोटी थी तब तुझे भी हर वक्त गोदी चाहिए होती थी, वरना तू भी रोने लगती थी। इसको भी ना हमेशा बस गोदी चाहिए, हमेशा बस रोती रहती है। गोदी में नहीं लूंगी मैं तुम्हें, हम अभी बाहर जाएंगे, ठीक है? बाहर जाके हम ताजी हवा में थोड़ा सा खेलेंगे, ठीक है बेबी? चल। तो यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ से क्यों आ रहा है? हैं? लगता है बहुत सठिया गई हैं। अभी तो इन्होंने खुद कहा था कि खिड़की से आओ। अरे बॉस भूल गई? अरे ये माल आपको देना है, कल डिलीवरी है ना। ला चल जा 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 जा, कोई देख लेगा, जा। वैसे आपने कपड़े बहुत जल्दी बदल लिए। हाँ तो मुझे साड़ी पहनना पसंद नहीं है, पता नहीं है क्या। चल जा। हाँ ओ, कल ही डिलीवरी देना, याद रखना। पलक, तुम्हें 1001 मोतीचूर के लड्डू बनाने हैं। 1001? इतने सारे लड्डू क्यों? मेरी पोती को बच्ची हुई है, उसे मंदिर में चढ़ाऊंगी, सब में बांटूंगी। 1001 मोतीचूर के लड्डू, वाह। आप बादाम ले आइएगा। हाँ हाँ। आप कब से पूजा पाठ में इतना विश्वास करने लगी? आज से, बल्कि अभी से, ताकि किसी को मुझ पर शक ना। अब माल को लड्डुओं में डालकर डिलीवर करूंगी, बिजनेस भी बढ़ेगा और चढ़ावे के नाम पर किसी को शक भी नहीं होगा। मुझे जेल भेजेगी, अब देखना, तुझे जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। अभी तुम्हारे डॉक्टर को भी फोन करना है ना, वैक्सीनेशन लगवाएंगे हम तुम्हारे। मैं फोन करती हूँ। हेलो, अब डॉक्टर, वो मुन्नी की वैक्सीनेशन के बारे में पता करना था। हेलो, नेटवर्क नहीं है। मुन्नी एक मिनट आई। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? बेटा, मैं आपकी माँ सी हूँ, बिल्कुल आपकी माँ जैसी, है ना?
बेटा आपको कभी किसी की नजर ना लगे। बेटा खाटू जी हमेशा आपकी रक्षा करेंगे और आप अपनी मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। जूही तो यहाँ फोन पर बात कर रही है, फिर वहां मुन्नी के साथ कौन है? हे बाबा नाहर जी आ रहे, हमें क्या करूं? जूही! जीजू क्या हुआ आपको? जूही मैंने अभी यहाँ किसी की परछाई देखी थी। परछाई? अब पता नहीं, शायद हो सकता है अवनी हो। लेकिन अवनी होती तो ऐसे वो भागती क्यों? हाँ बात तो सही है। मुन्नी ठीक है ना? वो घर के अंदर गया होगा, मैं देखता हूँ। मुन्नी को संभालो। कोई तो था वहां। मुन्नी आप ठीक हो ना? ये क्या है? क्या हुआ जूही? जीजू ये धागा और ये काला टीका किसने लगाया इसे? ये मैंने तो नहीं लगाया था। ये रूही तो नहीं थी। अंदर कोई नहीं है। जूही तुम कुछ कह रही थी क्या? नहीं जीजू मैंने तो कुछ नहीं कहा। मुन्नी ठीक है ना? शायद मेरा वहम होगा। कोई नहीं है, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। जूही, ये तुम्हारा है क्या? नहीं जीजू मेरा तो नहीं है। तुम्हारा नहीं? इसका मतलब कोई तो आया था अंदर, शायद डर कर भाग गया हो। मैं एक बार गार्ड को बोल देता हूँ ताकि वो सतर्क रहे। क्या रूही सच में मुन्नी से मिलने आई थी? क्योंकि ये सब तो वही कर सकती है ना। लेकिन अगर वो यहाँ आई थी तो मुझसे क्यों नहीं मिली? जीजू की वजह से। मुन्नी आपकी मासी आपसे मिलने आई थी? जूही क्या कहा तुमने? ये इसकी मासी मतलब रूही यहाँ आई थी? नहीं दादी मैंने ऐसा थोड़ी बोला। मैं ऐसा बोल रही थी मुन्नी से कि आज नहीं तो कल इसकी मासी इससे मिलने जरूर आएगी, ऐसा बोल रही थी। नहीं तुम जानती हो ना रूही इसी शहर में है ना, तुम्हें पता है ना? देखो अगर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बहन कहाँ है तो उसे कह दो कि मंदिर जाने के बहाने या किसी और बहाने से दोबारा इस घर में घुसने की कोशिश ना करे। मंदिर? दादी आपने मंदिर क्यों कहा? मंदिर से क्या मतलब है आपका? नहीं कुछ नहीं। आप रूही से मिली हैं दादी? नहीं मिली। और भगवान करे उसकी शक्ल दोबारा देखने की नौबत भी ना आए। दादी मैं नहीं जानती कि मेरी बहन कहाँ पर है। मैं बस इतना चाहती हूँ
कि मेरी बहन जहाँ पर भी हो ना, वो बस खुश रहे। चले मुन्नी, चलो। अगर रूही शहर में होती तो अपनी बहन से मिलने की कोशिश जरूर करती। इसका मतलब मंदिर में जो मैंने देखा वो मेरा वहम था। एक हटो शामली, मेरी दोनों पोते की जिंदगी खुशियों से भर दीजिएगा। इंस्पेक्टर, आप आपके घर की तलाशी लेनी है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? एक मिनट। घर का कोना कोना छान मारो। जी सर। अरे पूरा घर, लेकिन हुआ क्या है? दादू क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आप हमें टिप मिलेगी आपके घर में कुछ स्मगलिंग का माल छुपाया गया है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये शरीफों का घर है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्मगलिंग का माल हो ही नहीं सकता। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये ठीक कह रहे हैं। हम लोग शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। इन सब चीजों का तो ख्याल भी नहीं आता है हमारे दिमाग में। स्मगलिंग का तो सोच भी नहीं सकते। देखिए मैडम, आप हमें परेशान मत कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, समझे ना? लगता है आज इस नकली दादी का असली चेहरा सबके सामने आके रहेगा। सर, पूरे घर की तलाशी ले ली, कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। देखा आपने, दादू ने कहा ना कि शरीफों का घर है। आई एम सॉरी सर, हमें टिप मिली थी, इसलिए तलाशी लेना जरूरी था, तो हम माफी चाहते हैं। खैर हम चलते हैं, चलिए सब लोग। आखिर पुलिस को ये टिप दी किसने? इस पलक की शक्ल बता रही है कि जरूर इसी ने मेरा बिजनेस बंद कराने के लिए ये सब किया है। राहत, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मिस्टर नाहर को तुम्हारी एक पेंटिंग इतनी पसंद आई है, जब वो बाकी सारे डिजाइन्स देखेंगे तो झट से डील के लिए हाँ कह देंगे। काश मैं तुम्हें बता सकती कि मुझे डर डील का नहीं, बल्कि इस बात का है कि मैं नाहर जी का सामना कैसे करूंगी। मेरा घर से फोन है, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते। मिस राहत। जी। आपने ऐसा घूंघट क्यों लिया है? वो एक्चुअली मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तक हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं अपना घूंघट नहीं हटाऊंगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैं अपना घूंघट हटा दूंगी। राहत ने ऐसे किसी मन्नत के बारे में मुझे तो बताया नहीं। मिस्टर नाहर, मिस राहत यहाँ है तो मीटिंग शुरू करें। इन्होंने काफी यूनिक डिजाइन्स देखे आपके ऑफिस के लिए।
डिजाइन्स तो काफी इम्प्रेसिव है, अच्छे लगे मुझे आपके आइडियाज। आप लोग जल्द से जल्द काम शुरू कीजिए। इसी ऑफिस की डिजाइनिंग करनी है हमें, फिर मैं जल्द से जल्द इस ऑफिस का इनॉग्रेशन करूंगा। जी हम आज से ही काम शुरू कर देते हैं। ग्रेट, ये लीजिए। आप लोग काम शुरू कीजिए, मेरे एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आया। ये मन्नत का क्या सीन है? ये तुमने कब मांगी? स्पर्श, वो मैंने आज सुबह ही मन्नत मांगी थी कि जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं क्लाइंट्स या उनके परिवार को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। खैर, काम शुरू करें। नो, मैं तो भूल ही गया। मुझे मिस राहत को उनके डिजाइन्स को लेके एक इम्पोर्टेंट फीडबैक देना था। शौन, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? क्या किया तुमने? सॉरी सर, वो गलती से पैर फिसल गया। पैर फिसल गया है? फोन चला रहे थे, ध्यान ही नहीं है काम पे। दोबारा गलती की ना, काम से निकाल दूंगा। नहार जी इतना गुस्सा कब से करने लगे? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। अब जाओ, खड़े क्या हो, साफ करो ये सब। मिस्टर नहार, ये लीजिए। थैंक यू स्पर्श। मिस्टर नहार, आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। एक्चुअली मैं कैबिन में ही आ रहा था। मिस राहत, मुझे आपके डिजाइन्स को लेके कुछ फीडबैक देना है। आप अपने डिजाइन्स में ना डार्क कलर थोड़ा कम यूज कीजिए, थोड़ा ब्राइट कलर यूज कीजिए। मुझे अपने इस नए ऑफिस में पॉजिटिविटी और ब्राइटनेस चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो राहत, चले। वो वाली पेंटिंग इस वॉल पे लगाते हैं, थोड़ा ब्राइट सा डिजाइन करेंगे, अच्छा लगेगा। आप लोगों को इशू तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं। ओके। मिस्टर नहार, हम अपना काम शुरू करने से पहले कंपनी के सीईओ से फ्रेम पे सिग्नेचर पेंट करवाते हैं। देखिए, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। मिस्टर नहार, ये गुड लक चार्म है। राहत, तुम समझाओ ना इन्हें। मिस्टर नहार, हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं हमने सारे कंपनी से ये करवाया है और ये हमारे लिए भी बहुत लकी रहा है और उनके लिए भी बहुत सक्सेसफुल रहा है। और मैं यही चाहती हूँ कि आपको भी खूब तरक्की मिले, इसीलिए आप प्लीज साइन कर दीजिए। फाइन। राहत, तुम इस पे सर के साइन करवाओ, तब तक मैं बाकी का ऑफिस का लेआउट देख के आता हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी यादें ताजा हो गई। मैं आपकी मदद करूं? ये लीजिए, हो गया। लेकिन आपको कैसे पता कि मैं ऐसे साइन करता हूँ? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।